नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। कल्चरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कल्चरल राइटर स्टुअर्ट हॉल की। जैसे कि हम आगे भी देख चुके हैं कि कल्चर क्या है, तो कस्टम्स, आइडियाज़, बिलीफ, ये जो है वो पर्टिकुलर सोसाइटी या कंट्री का है, उसे हम कल्चर कहते हैं। और मैथ्यू आर्नोल्ड की जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा फेमस है कि कल्चर इज़ स्टडी ऑफ परफेक्शन। और कल्चर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द वेज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जो भी कस्टम्स है, आर्ट्स है, बिलीव्स है सोसाइटी की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती है, उसे हम कल्चर कहते हैं। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कल्चर हैज़ बीन कॉल्ड द वेज ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूयॉर्क आर्टिकल का कल्चरल स्टडी पे स्टुअर्ट हॉल पे पर्टिकुलरली एक आर्टिकल है, उसमें ऐसा माना गया है कि कल्चरल स्टडी है इमर्ज इन इंग्लैंड इन द 1950 and 60s when scholars from working class background began thinking about the distance between canonical cultural touchstone, the music or book that were supposed to teach you how to be civil and well mannered and their own upbringings। ये स्टुअर्ट हॉल की आप फोटो देख सकते हैं। उनका जन्म 3 फरवरी 1932 में हुआ था और 2014 में 10 फरवरी को उनकी मौत हुई थी। Actually, he is a Jamaican-born British Marxist sociologist, cultural theorist and political activist। तो आपको याद रखना कि he is a Jamaican-born Marxist critic, और उन्होंने हॉल ने पर्टिकुलरली रिचर्ड हॉगार्ट एंड रेमंड विलियम्स के साथ जो कल्चरल स्टडीज़ का जो सेंटर है बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडी CCCS, उसको शुरू किया था। तो उसमें ये साथ ही थे। इन द 1950s हॉल वॉज फाउंडर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल न्यू लेफ्ट रिव्यू। न्यू लेफ्ट रिव्यू एक इम्पोर्टेंट जर्नल है, तो वो आपको याद रखना है। एट होगार्ट इन्विटेशन ही जॉइंड द सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज़, जो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में होगार्ट के द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। हॉल टुक ओवर फ्रॉम होगार्ट एज ए एक्टिंग डायरेक्टर इन 1968 and he became the director in 1972 और 1968 से लेकर 1979 तक के वहाँ पे डायरेक्टर के पोस्ट पे बने रहे। और उन्होंने बहुत सारा जो कल्चरल स्टडी का है, रेस एंड जेंडर आइडियाज़ डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ फ्रेंच थियरी सच एज मिशेल फूको, तो उन पे बहुत सारा काम किया है। उनकी जो बुक्स है उसमें रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस, और एक जो बुक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है फैमिलियर स्ट्रेंजर अ लाइफ बिटवीन टू आइलैंड। ये सबसे ज़्यादा फेमस बुक है और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हॉल जो है स्टुअर्ट हॉल, वो अपने ओपन यूनिवर्सिटी से 1997 में रिटायर्ड हुए और वो ब्रिटिश एकेडमी में 2005 में उनको द यूरोपियन कल्चरल फाउंडेशन प्रिंसेस मार्गरेट अवार्ड मिला 2008 में। और उनकी मृत्यु मैं जैसे बता चुका हूँ कि 2014 में हुई, और पर्टिकुलरली उनके डेथ के बाद ही इज़ कंसिडर एज द गॉडफादर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ही इज़ कंसिडर एज अ गॉडफादर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि फैमिलियर स्ट्रेंजर एक मेमोयर है, जो लाइफ बिटवीन टू आइलैंड वो कंप्लीट टाइटल है, और ये जो वर्क है सबसे ज़्यादा फेमस है उनका। उन्होंने अपने जो वर्क है, फेमस वर्क है, उसमें सजेस्ट किया है कि मीडिया टेक्स्ट कंटेंट्स ए वेराइटी ऑफ मैसेज दैट आर इनकोडेटेड, मेड और इंसल्टेड बाय प्रोड्यूसर एंड देन डिकोडेड means understood by the audience. Therefore what we see is simply a representation of what producer want us to see। तो उनकी जो ये थियरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टुअर्ट हॉल वाज वन ऑफ दिस फॉरवर्ड थिंकिंग स्कॉलर एंड वाइल जो CCS के सेंटर के वो डायरेक्टर थे 1970
टर्म में। तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए है कल्चरल स्टडीज़ में। और मैंने जैसे बताया कि रेस और जेंडर है, फिर मिशेल फूको के जो आइडिया है उस पर उन्होंने बहुत ही सारा काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो आप शेयर करिए। थैंक यू।